पुराने बाजार की धूल भरी गलियों में घूमते हुए अमित ने एक सेकंड हैंड किताबों और सामान की दुकान के एक कोने में कुछ अलग देखा। यह एक छोटी सी डायरी थी। पहली नजर में साधारण लगती, लेकिन उसका काला चमकता कवर और पुराने सोने का ताला अमित को तुरंत आकर्षित कर गया। उसे खरीदने का निर्णय लेने में देर नहीं लगी। घर लौटकर उसने डायरी को देखा। ताला बिल्कुल सही ढंग से बंद था। अमित ने कई बार कोशिश की कि इसे खोले, लेकिन ताला स्थिर रहा। उसने इसे महज पुरानी वस्तु समझा और अलमारी में रख दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई और वह सोया, अगली सुबह उठते ही उसने देखा कि डायरी के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। आश्चर्य यह था कि पन्नों पर वही बातें दर्ज थीं जो उसने रात में अपने सपनों में देखी थीं। पहले तो अमित ने इसे संयोग समझा। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक पुराने धूल भरे घर में एक तंग गलियारे से गुजर रहा था। सुबह उठते ही डायरी में वही विवरण दर्ज था। सपने की हर छोटी छोटी बात बिल्कुल वैसी ही लिखी हुई, जैसे कोई उसे नोट कर रहा हो। यह क्रम धीरे धीरे रोज का हिस्सा बन गया। रात में जो भी सपना आता, डायरी के पन्नों में वही अगले दिन स्वतः दर्ज हो जाता। अमित का डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। डायरी में कोई हस्ताक्षर नहीं थे, केवल सपनों की बातें ही लिखी जाती थी। धीरे धीरे अमित का मन डायरी की शक्ति और रहस्य से विचलित होने लगा। वह इसे लेकर डरता और जिज्ञासु दोनों था। लेकिन डर तब चरम पर पहुंचा जब उसने देखा कि अगले हफ्ते की तारीख पर उसकी अपनी मौत का तरीका और दिन डायरी में दर्ज था। वह भी ऐसी बातें जो उसने कभी किसी से साझा नहीं की थी। अमित की रूह कांप गई। उसने डायरी को तुरंत बंद कर दिया और दूर रख दिया। लेकिन मानसिक डर ने उसे छोड़ना बंद नहीं किया। वह हर समय सतर्क रहने लगा। अब हर आवाज, हर छाया, हर हल्की सी हलचल उसके लिए भय बन गई। उसे एहसास हुआ कि यह केवल सपनों की डायरी नहीं थी। यह किसी अज्ञात शक्ति का माध्यम थी, जिसने न केवल उसके सपनों बल्कि उसके भविष्य को भी लिख डाला था। कुछ दिनों तक अमित ने डायरी को समझने और इसके रहस्य का समाधान खोजने की कोशिश की। उसने पुराने शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ा, विशेषज्ञों से मिला और कई रहस्यवादी उपायों पर विचार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। डायरी शांत और स्थिर रहती, पर उसकी पन्नियों में लगातार वही बातें दर्ज होती रहीं, सपनों की घटनाएं और अब भविष्य की बातें। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से डायरी के प्रभाव में आ गया है। उसके सपने और जागृत जीवन के बीच का अंतर धुंधला हो गया था। दिन और रात, वास्तविकता और भविष्य